अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इससे पहले हमने इंग्लिश बुक्स रीडिंग्स का सिलसिला शुरू किया था। इसका पहला पार्ट आ चुका है। उसको काफ़ी हजरात ने पसंद किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, काफ़ी हजरात ने देखा है और साथ ही दूसरे पार्ट का मुतालबा भी किया है। तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने ये भी वजाहत कर दी थी कि इसमें सिर्फ हम रीडिंग की मशक करेंगे, यानी इंग्लिश की जो मशहूर किताबें हैं, कुछ किताबें लेकर उसकी पढ़ने की यानी इबारत खानी की मशक करेंगे। इसमें तर्जमा और वर्ड मीनिंग्स वगैरह के तर्जमे नहीं बताएंगे। तो बहुत से लोगों ने मुतालबा किया है, बहुत सी व्यूवर्स ने। तो उन्हें बता दूं कि अगली बहस शुरू होगी जिसमें हम मुख्तलिफ़ किताबों के तर्जमे करेंगे, यानी अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू में तर्जमा करेंगे। उसमें हम वर्ड मीनिंग्स वगैरह जो जितनी चीज़ें हो सकती है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होगी, यानी इंग्लिश पढ़ने की मशक कराई जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेफिक्र रहें और इस वीडियो को और इसके तमाम अगले पार्ट्स को अच्छे से देखें और मशक करने के साथ साथ कोशिश करें। अगर किसी साहब को किताब चाहिए तो ऑनलाइन तो इसकी किताबें सबकी मिलती नहीं है, लेकिन ये जो अभी जो पढ़ा रहा हूँ स्टडीज इन इस्लाम, ये दूसरा हिस्सा है। तो ये आपको PDF इसकी मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सब्सक्राइब करने के बाद भी बहुत से हजरात को वक्त पर सारी वीडियोस नहीं मिल पाती हैं या मतलूबा वीडियोस तलाश करने में दिक्कत होती है। इसलिए आप हजरात के लिए कुछ व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं ताकि हर वीडियो का लिंक इन ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाए और आप आसानी से फ़ायदा उठा सकें। ग्रुप के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप किसी एक में शिरकत कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये स्टडीज़ इन इस्लाम जो है उसका ये दूसरा हिस्सा है। इससे पहले हमने पहले हिस्से का एक चैप्टर पढ़ा था, ये ग्रेड 2 है, दूसरा हिस्सा है। तो उसका हम एक चैप्टर पढ़ लेंगे ताकि थोड़े थोड़े सबसे हो जाए। तो ये चैप्टर है इसका, तीसरा चैप्टर है इसका अ मुस्लिम। तो इसे हम एक पेज पूरा पढ़ेंगे उसी तरह जैसे कि हमने पिछले सबक में यानी पिछले पार्ट में मशक की थी कि जो लाइन से पढ़ते जाएंगे आराम आराम से, जो मुश्किल आएगा उसको दो दो बार पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी मुश्किल आएगा उसके लिए कई अल्फाज ऐसे वर्ड्स ऐसे जो पहले आ चुके हैं। तो आप ध्यान से सुने, गौर से सुने। तो जो भी मुश्किल आए थोड़ा सा उसको दो दो बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा धीरे फिर थोड़ा तेज़, मज़ीद तेज़, इस तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है अ मुस्लिम। तो देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि ये इसका नाम है, ठीक है, लेटर है, लेकिन जब पढ़ते हैं इसको मिला करके तो ये अ पढ़ाता है, हमेशा याद रखें। तो अ मुस्लिम पहला है। अ मुस्लिम इज ही हु बिलीव्स। देखिए आ चुका है पहले, लेकिन इसे फिर भी दोबारा पढ़ेंगे। बिलीव्स, बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, गॉड बट अल्लाह। ही बिलीव्स दैट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर। ये देखिए, मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ही बिलीव्स, ये बार बार आ रहा है बिलीव्स, तो दोहराने की जरूरत नहीं है। बिलीव्स इन द एंजल्स, इसको पढ़ेंगे एंजल्स, एंजल्स नया आया है, ऑफ अल्लाह। ही बिलीव्स इन अल्लाह's बुक्स। ये देखिए, ये अपोस्ट्रफी लगा करके इस है, तो यहाँ पढ़ेंगे अल्लाह's, अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, अल्लाह's बुक्स। ही बिलीव्स इन ऑल द मैसेंजर्स, मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह। ही बिलीव्स इन द डे ऑफ जजमेंट, ये नया आया है, जजमेंट। ही बिलीव्स इन फेट, फेट, गुड एंड ईवल। इसको बहुत से लोग एविल पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये है ईवल, ईवल तलफ़ुज़ सुन लेंगे आप गूगल डिक्शनरी से या कहीं से भी। फेट, गुड एंड ईवल, ईवल। अ मुस्लिम ऑफर्स, ऑफर्स हिज सलाह, सलाह के माना नमाज होता है, सलाह, परफेक्टली, परफेक्टली। ही डज नॉट फेल, फेल टू ऑफर, ऑफर anyone, anyone of his prayers, prayers. He gives to others, ये gives है, gives, gives others, others from what
Allah has given him. He fasts, ये देखिए fasts in the month of Ramadan. ये रमज़ान है. If he is rich, he goes for Hajj at least once in his lifetime. A Muslim keeps himself clean. He does good unto his parents. से parents पढ़ेंगे. He is good to his relatives. ये है relatives. He is good to his neighbors. मिला करके neighbors. A Muslim is true to his word. He keeps पहले भी आया है. Keeps his promise. He speaks the truth. He tells no lies, nor इसे पढ़ेंगे nor does he steal. He walks gently. Walks इसको पढ़ेंगे walks बिल्कुल नहीं, walks gently on the earth. When he is moved यह है moved to anger. उसके बाद है he ready होता है उसी से readily forgives ये आखिर में है forgives. तो यह हमने जो है एक बार ऊपर से नीचे तक मुश्किल अल्फाज जो नए हैं उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त कर लिया, बार बार पढ़ लिया. अब थोड़ी सी आसानी होगी. अब ऊपर से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो हेडिंग है अ मुस्लिम इज़ ही who believes that there is no God but Allah. He believes that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. He believes in the angels of Allah. He believes in Allah's books. He believes in all the messengers of Allah. He believes in the day of judgment. He believes in fate, good and evil. देखिए पढ़ने का जो सही तरीका वो यही है कि जो फुल स्टॉप आता है वहाँ पर आप आराम से सांस रोके, बीच में ना रोके. लंबा अगर हो तो कोई कोमा वगैरह हो तो वहाँ पर रुक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि आपने आखिर में सांस तोड़ा है. बिल्कुल रवानी बरकरार रहनी चाहिए. इस तरह आगे है अ मुस्लिम ऑफर्स हिज सलाह परफेक्टली. He does not fail to offer any one of his prayers. He gives to others from what Allah has given him. He fasts in the month of Ramadan. If he is rich, he goes for Hajj at least once in his lifetime. A Muslim keeps himself clean. He does good unto his parents. He is good to his relatives. He is good to his neighbors. A Muslim is true to his word. He keeps his promise. He speaks the truth. He tells no lies, nor does he steal. He walks gently on the earth. When he is moved to anger, he readily forgives. तो ये यहाँ तक हो गया एक बार. अब इसे हम थोड़ी सी रवानी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे. मज़ीद धीरे धीरे तेज़ करते रहेंगे, आपको मज़ीद मशक़ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा. इसी तरह तो अ मुस्लिम इज़ ही हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह. He believes that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. He believes in the angels of Allah. He believes in Allah's books. He believes in all the messengers of Allah. He believes in the day of judgment. He believes in fate, good and evil. A Muslim offers his salah perfectly. He does not fail to offer any one of his prayers. He gives to others from what Allah has given him.
He fasts in the month of Ramadan. If he is rich, he goes for Hajj at least once in his lifetime. A Muslim keeps himself clean. He does good unto his parents. He is good to his relatives. He is good to his neighbors. A Muslim is true to his word. He keeps his promise. He speaks the truth. He tells no lies, nor does he steal. He walks gently on the earth. When he is moved to anger, he readily forgives. कितना अच्छा लगा। अगर आप इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, मज़ीद तेज़ करते जाएंगे, तो आपके अंदर रवानी खुद ब खुद पैदा होती जाएगी। और अगर आप अच्छे से गौर करके पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज़ का जो मुश्किल और नए अल्फाज होते हैं उनका तलफ़ुज़ देखेंगे, तो दोबारा आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हम ऐसा करेंगे कि निशान लगा दिया करेंगे शुरू में जो मुश्किल हो, और उसको अच्छे से पहले पढ़ लिया करेंगे, फिर धीरे धीरे हम मश्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दूसरा पार्ट, इसका दूसरा हिस्सा भी पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी और आपके लिए वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।